हुए। और उसमें क्या डाउट है तेरे को? सर जो भी होंगे आपको बता दूंगा। हाँ बेटा, बिना उसके मत करना, बता देना। हाँ सर। चलिए भाई, सर्कल्स। अब देखो, यदि मैं सर्कल की बात कर रहा हूँ, और पेपर कब कंप्लीट हो रहे तेरे? सर 12। 12 तक जा रहे हैं? हाँ सर, सर एक एक दिन का गैप दिया और एसएसटी के लिए 2 दिन दिए। तो पहला ही पेपर साइंस का था क्या? यस सर। सर साइंस का होता है या मैथ्स का होता है? चलो, हमारे स्कूल वालों से भी बोलो, इनसे सीखे, इनके पेपर हो रहे हैं, तुम्हारे भी हो जाए। और क्या हो गया चालू इनके। लिखो भाई सर्कल। देखो इधर। यस बेटा, आप चालू करो, लेट हो गया आज। ये सेंटर ऑफ द सर्कल। कभी भी सर्कल को हम इस तरह से लिखते हैं, ओ कोमा आर। ओ क्या डिनोट करता है बेटा? सेंटर। और आर क्या डिनोट करता है? रेडियस। ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल। ओ सेंटर ऑफ सर्कल। और आर बोलेंगे हम रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल। O is center of circle, R is radius of circle। इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। फिर एक तो ये तो आपको डिनोट करने का तरीका हो गया। फिर इसके बाद देखो भाई, तो C सेंटर रेडियस ऑफ सर्कल। इसके बाद हम बात करते हैं, ये क्या कहलाता है? कोड ऑफ सर्कल। AB इज कोड ऑफ सर्कल। फिर यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, द परपेंडिकुलर, तो हमारी पहली थ्योरम क्या आती है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। तो थ्योरम 1, जो पहली थ्योरम है हमारी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कोड। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कोड, बाइसेक्ट द कोड। इसका मतलब यदि आपका ओपी परपेंडिकुलर टू एबी है, ओपी किसके परपेंडिकुलर है बेटा? एबी के है। ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी है, तो पी ए इक्वल टू पीबी। तो पी ए इक्वल टू पीबी इक्वल टू एबी बाई 2। पी ए इक्वल टू पीबी इक्वल टू एबी बाई 2। पी ए इक्वल टू पीबी इक्वल टू एबी बाई 2। ये हो जाएगा बेटा। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? यदि आपको प्रूफ करने के लिए आ जाए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, तो हम क्या करेंगे? इसको ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? एक तो 90 डिग्री, ये कॉमन हो गया, और ये रेडियस हो गया, तो ये आरएचएस क्राइटेरिया हो गया बेटा। तो देखो मैं प्रूफ यही लिख देता हूं। इन ट्राइंगल ओपीए एंड ट्राइंगल ओपीबी, पहली चीज, एंगल ओपीए इक्वल टू एंगल ओपीबी बिकॉज ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी। ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन, और ओए इक्वल टू ओबी रेडियस ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत? कौन सा क्राइटेरिया लगा भाई? RHS। सो बाय आरएचएस कॉन्वेंसी।
triangle OPA is congruent to triangle OPB. By CPCT, PA equal to PB. By CPCT, PA equal to PB. बेटा 5 मिनट के लिए थोड़ा सा मुझे कोई मिलने आया हुआ है, ठीक है? 5 मिनट के लिए आ रहा हूं मैं वापस।
चलिए 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 चलिए। हाँ भाई, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई, पहली थ्योरम की लेंथ ऑफ ए आपका क्या हुआ, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, लिख लिया ये सबने, फिर देखो आगे सेकंड प्रॉपर्टी इसी पे, इक्वल कोड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। लिखो भाई सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड थ्योरम। आवाज आ रही है ना बेटा? ऑनलाइन ऑनलाइन आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए इक्वल कोड्स, सोनाक्षी सोनाक्षी सोनाक्षी, अरे भाई ये क्या हुआ? सोनाक्षी, सीवी, हाँ सर। ठीक है, समर्थ, हाँ सर। मानस, यस सर। देवांश, देवांश, अथर्वा, यस सर। सोनाक्षी, सोनाक्षी, अब ये नहीं बोल रही तो बेटा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अपना दोबारा आ जाएगी, ताकि इसको भी पता रहे कि यार ये नहीं बोल रही। ठीक है, इक्वल कोड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल कोड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कोड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। बेटा आप क्यों नहीं बोल रहे थे? सोनाक्षी, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब ये क्या बोल रहा है ये समझना भाई, ये एक कोड है, एक दूसरी कोड ये सी डी। अब ये बोल रहा है कि इक्वल कोड ए बी सी डी, ए बी और सी डी आपको इक्वल गिवन है। बेटा ये क्या है, ये क्या है? तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? सिंपल सी बात, कौन सा क्राइटेरिया लगाओ? ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सीओडी। यदि कोई भी दो को अनइक्वल कोड्स हैं तो वो एंगल्स सबटेंड क्या करेंगे? इक्वल सबटेंड करेंगे। उल्टा भी सही है, यदि कोई किसी दो कोड का सेंटर पे एंगल सेम है, वो दोनों कोड इक्वल है। ठीक है, इक्वल कोड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। प्रूफ कर लेंगे, आएगा तो? अथर्वा बेटा इसका प्रूफ कर यस लेंगे सर। आप? यस सर। कैसे करेंगे पता है? OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD and AB equal to CD. So by triple S criteria of congruency, angle AOB is equal to angle COD by CBCD. सर ट्रिपल एस कैसे लगा? बेटा ट्रिपल एस ही तो लगेगा लड़की। सर साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड तो, अरे एंगल तो इक्वल प्रूव करना है बेटा, क्या लिखा है? अरे इन ट्राइंगल AOB and triangle COD, OA equal to OC radius, OB equal to OD radius, AB equal to CD कोड इक्वल कोड्स। आ गया आप समझ में? बोल। सो देयरफॉर बाय ट्रिपल एस
क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अरे आ गया समझ में? अथर्वा बोलो यार। हाँ अथर्वा, हाँ बोल। सर आ गया। तो बाय सीपीसीटी, चलो मैंने पूरा लिख ही दिया, लिख लो सब। अरे बेटा सोनाक्षी आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? आ रही है। नहीं सोनाक्षी की आवाज मुझे नहीं आ रही। सोनाक्षी बोल नहीं रहे आप। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। लिख लीजिए भाई। इक्वल कोड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। उल्टा भी सही है, उल्टा भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। थ्योरम में हाथों हाथ यही करवाता जाऊंगा भाई सारी थ्योरम, ताकि आपको चीजें फिर हम क्वेश्चंस करने के काम रहेंगे बस हमारे। आज का काम सिर्फ थ्योरम को देखो भाई, थ्योरम कैसे प्रूव हो रही है। थ्योरम थर्ड, थ्योरम बोल रहा हूं रिजल्ट बोल रहा हूं। द कोड ऑफ द टू कोड्स, ऐसे लिखो, which is nearer to the center, which is nearer to the center of the two chords, which is nearer to the center will be larger, will be larger। क्या बोला? जो कोड सेंटर के ज्यादा करीब होगी वो बड़ी होगी। जैसे ही मैं आपसे बोल रहा हूं ये सेंटर और ये वाली एक कोड, अब इसकी डिस्टेंस ये पास में OP और ये इसकी डिस्टेंस जरूर नहीं ये परपेंडिकुलर ही हो, पैरेलल ही हो, कैसे भी हो सकती है बेटा। ये जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ये ऐसे कर लो। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि OP इज लेस देन OM। OP छोटा है किससे? OM से। सो देयरफॉर AB इज ग्रेटर देन CD। बस इतना ध्यान रखना, जो सेंटर के जितने करीब होगी वो उतनी ही बड़ी कोड होगी। जो सेंटर के जितने करीब होगी वो उतनी ही बड़ी कोड होगी। अब मैं इसी कंसेप्ट पर बेटा एक प्रॉब्लम करवा रहा हूं पहले, जो थ्योरम 2, थ्योरम 3, थ्योरम 1, क्योंकि इस पे आपकी एक प्रॉब्लम पूछी जाती है, वो देखते हैं। इस पर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखिए भाई फर्स्ट प्रॉब्लम। The length of two parallel chords, two parallel chords of a circle are 6 centimeter and 8 centimeter. The length of two parallel chords of a circle are 6 centimeter and 8 centimeter. If the smaller chord, if the smaller chord is at a distance of 4 centimeter, is at a distance of is at a distance of 4 centimeter from the center, find the distance of other chord from the center. Find the distance of
other chord from the center. From the center. Find the distance of other chord from the center. अच्छा, ये पैरेलल कोड नहीं होती तो भी चल जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इधर अभी तो दे दिया पैरेलल कोड, ये सेंटर कौन बड़ा है, 8 बड़ा, तो 8 पास में हो और ये दूर हो गई सब, ये ए बी है 6 सेंटीमीटर और ये सी डी है 8 सेंटीमीटर। यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये कितने डिस्टेंस पर है भाई, स्मॉलर कोड 4 सेंटीमीटर, ये कितना है ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना है, ये क्या है इसकी रेडियस, मुझे ये डिस्टेंस निकालना, सी डी कितना डिस्टेंस है, चलो बनाओ इसको, मुझे क्या डिस्टेंस निकालनी है, ओ एम डिस्टेंस निकालनी, ये बेटा इसका फिगर बना ली, now AP OP is perpendicular to AB, OP is perpendicular to AB, OP किसके परपेंडिकुलर है, तो बेटा AP is equal to AB by 2, 6 by 2 कितना आ गया, रीजन perpendicular from the center to a chord bisect the chord। बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ऑनलाइन ओएम कितना है, ओएम 3 थोड़ी है बेटा, कहां किससे बोला ओएम 3, क्या लिख रहा हुआ, पढ़ के बता, तो स्मॉलर कोड कौन सी है, ए बी है कि सी डी है, तो ए बी है 4 सेंटीमीटर, अच्छा आंसर बता रहा है, हाँ वो तो ठीक है, तो एपी आपका 3 आ गया, एपी आपका 3 आ गया। नाउ इन ट्राइंगल ओएपी, मुझे लग रहा है कि तू ये बोल रहा था, इन ट्राइंगल ओएपी, इन ट्राइंगल ओएपी OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, OA स्क्वायर OP कितना है भाई 4, AP कितना है 3, OA स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 25, तो बेटा OA की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब रेडियस आ गई हमारी 5, रेडियस क्या आ गई 5 आ गई, radius of circle 5 centimeter, so therefore radius of circle equal to 5 centimeter। अब रेडियस बेटा किसके इक्वल है, ओसी के भी बराबर है, ओसी भी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, लिखो ओसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओसी आपका 5 सेंटीमीटर है। अब बेटा OM is perpendicular to, in triangle OM is perpendicular to CD, वापस देखो अभी यहां से स्टार्ट कर रहे हो वापस, OM is perpendicular to CD, therefore
CM is equal to CD by 2, रीजन सेम है 4 सेंटीमीटर. नाउ इन ट्राइंगल OCM, OC स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर. OC है आपका 5 रेडियस, OM आपको निकालना है, CM आपका 4 है. तो ये आ गया आपका 25 इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस 16. OM स्क्वायर हो गया 25 माइनस 16. OM स्क्वायर इक्वल टू 9. So what is, so therefore OM equal to 3 centimeter. So length of larger chord from the circle is 3 centimeter. इस तरह की प्रॉब्लम एक पूछी जाएगी बेटा. Length of larger chord from circle is, एक ही बात, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ लार्जर chord, सही बोला. डिस्टेंस ऑफ लार्जर chord from circle is 3 centimeter. बिल्कुल सही. डिस्टेंस ऑफ लार्जर chord from the circle is 3 centimeter. लिख लीजिए. कोई दिक्कत? और करेंगे, अभी एक दो प्रॉब्लम और करेंगे इससे. अभी हम वही वाला केस ले रहे हैं. अरे यार तू पेज का आज कॉपी नहीं लेके आया. अरे वाह, तो नहीं बना ले, अभी तो बहुत बढ़ेगी, चिंता क्यों कर रहा है? हाँ वही तो. ऐसा मत कर यार, नीचे से लिया. अब कल कॉपी ले ही आना, ये बात ध्यान रखना. लिख लिया ऑनलाइन? अरे ऑनलाइन लिख लिया सबने? यस सर. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट. अब ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वाली, इसको लिखिए. तो जब एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे तो बेटा इसको नहीं करवाऊंगा जो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, पहले इसको लीजिए, याद रखेंगे. समर्थ, ओ समर्थ, हाँ सर. तू तो आने वाला था ना बेटा आज? आज मेरे को कहीं जाना है, अभी मेरे को थोड़ी देर बाद, तो रिजॉइन शायद कर पाऊंगा सर मैं. 2 circles of radius 5 centimeter and 3 centimeter. 2 circles of radius 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points. Intersect at 2 points, and the distance between their center and distance between their centers is 4 centimeter. Is 4 centimeter. Find the length of common chord. Find the length of common chord. तो हमें इसके कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है. लिखो. अब देखो क्या बोल रहा है, 2 circles of radius 5 centimeter.
एंड 3 सेंटीमीटर। देखो इधर, ये एक सर्कल है, बड़ा सर्कल 5 सेंटीमीटर का, ये छोटा सर्कल है 3 सेंटीमीटर का। ये डिस्टेंस सेंटर है दोनों की, ठीक है। अभी तो मान लेते हैं, वैसे इसका सेंटर कहीं और है लेकिन मान लेते हैं। और ये इसका क्या है, कॉमन कोड। ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। और यहाँ ये परपेंडिकुलर हो गया, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, और ये ए बी गिवन। बनाओ उसको, ये फिगर बनाइए। अब क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो बेटा मैं यहां से यहां तक यदि x मान रहा हूं तो ये कितना बचेगा, 4 माइनस एक्स। मुझे लेंथ ऑफ कॉमन कोड निकालना है। ये रेडियस कितना है और ये रेडियस कितना है, 3 से। इन ट्राइंगल AMC1 let given, अच्छा C1 C2 given C1 C2 equal to 4 centimeter, let C1M equal to x centimeter, then C2M equal to 4 minus x centimeter, C2M equal to 4 minus x centimeter. In triangle AC1M, AC1 square AM square plus C1M square, AC1 square equal to AM square plus C1M square. AC1 square कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, AM square प्लस C1M स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। तो यहां से बेटा AM स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। AM स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख लीजिए बेटा यहाँ पर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो AM स्क्वायर आ गया आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AC2M, इन ट्राइंगल AC2M, इधर ही लिखे हैं, ऊपर का हटा देता है। इन ट्राइंगल AC2M, AC2 square equal to AM square plus C2M square, 3 का स्क्वायर AM स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो AM स्क्वायर हो गया आपका 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, AM स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में AM स्क्वायर है बेटा, तो दोनों को इक्वेट कर दो। इधर से आया 25 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर का आया 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 4 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को, या फिर एक काम करो, इसको ओपन ही कर लो ना, लेकिन ब्रैकेट में ओपन करना बेटा। करो भाई 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से क्या होता है बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab।
माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी भाई, 25 माइनस 7 प्लस 8x, तो 8x इक्वल टू 25 प्लस 7, 8x इक्वल टू 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x का वैल्यू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। x का वैल्यू हमारा 4 आ गया, मैंने पहले ही बोला था ये पूरा ही 4 यहाँ पर है, मतलब ये आपका यहाँ पर आपका सेंटर है, कुल मिला के दूसरे का सेंटर ही यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अब अपन को कोई मतलब नहीं है उससे। अब मुझे am निकालना है, am स्क्वायर है हमारा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा am आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। क्या आ गया am, 3 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है ab, ab किसका डबल होगा, am का डबल होगा। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड, कॉमन कोड, सो लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज 6 सेंटीमीटर। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा देता हूँ, लेकिन अच्छी प्रॉब्लम है। लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज 6 सेंटीमीटर, लिख लीजिए। सर रिजॉइन करना है क्या? हाँ, रिजॉइन क्यों नहीं करना बेटा, करना ही पड़ेगा रिजॉइन। चलिए इसके बाद रिजॉइन कर लो।